वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमरकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने YouTube वीडियो में टाइम स्टैम्प यानी कि चैप्टर लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने बहुत सारे YouTube पर ऐसे वीडियो देखते होंगे जो कि उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर जब आप उस वीडियो को स्टार्ट करते होंगे तो जो वीडियो चलता है जो कि लाल रंग का जो लाइन रहता है वो आगे बढ़ता है तो वो टूटा फूटा रहता है, जो कि टाइम स्टैम्प लगाया रहता है उसके कारण रहता है। जब आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प लिखा हुआ मिलता है और साथ ही साथ नीचे चैप्टर भी आपको देखने को मिलता है। जिस चैप्टर पर आप क्लिक करते हैं तो उस चैप्टर से वो वीडियो चालू हो जाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि 11 मिनट का वीडियो है, उसमें 5 मिनट वाले चैप्टर पर आप जब क्लिक करें तो 5 मिनट से वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गाइज आपका जब वीडियो लंबा होता है 15 मिनट से ओवर का हो जाता है वीडियो, तो उतना लंबा वीडियो कोई यूजर देखने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो उस वीडियो में जब हम टाइम स्टैम्प यानी कि चैप्टर लगा देते हैं तो यूजर को उस वीडियो में जो भी पॉइंट देखना होता है उस पॉइंट को यूजर डायरेक्ट हमारे चैप्टर के माध्यम से देख लेता है। तो गाइस हम इस चैप्टर को अपने YouTube वीडियो में कैसे लगा सकते हैं ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू पूरा देखिएगा। एवं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नए वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज कि आपको अपने YouTube स्टूडियो में जाना है ब्राउजर में, या फिर गाइज आपने YouTube स्टूडियो का ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आपको अपने YouTube स्टूडियो के ऐप को ओपन कर लेना है। तो गाइज यहाँ हम अपने YouTube स्टूडियो में आते हैं। तो यहाँ अब आपको YouTube स्टूडियो में आने के बाद आपको साइड बार में यहाँ कंटेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो उस पर आपको जाना है। अब गाइज इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी वीडियो में आपको यहाँ पर लगाना है टाइम स्टैम्प या चैप्टर, तो आपको उस वीडियो के सामने यहाँ जो पेंसिल का चिन्ह मिलता है जिस पर कर्सर रखने पर आपको डिटेल लिखा हुआ मिलता है, तो इस पेंसिल के चिन्ह पर आपको क्लिक करना होता है। तो जैसा कि गाइज हम यहाँ आपको दिखलाते हैं, यहाँ पर पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो का जो एडिटिंग मोड है ये ऑन हो चुका है। तो गाइज आपको हम एक बात बता दें कि जो हम YouTube वीडियो में टाइम स्टैम्प यानी कि चैप्टर लगाते हैं तो उस चैप्टर को लगाने का काम हमारा सिर्फ यहाँ जो डिस्क्रिप्शन का जो ये बॉक्स मिलता है गाइज, जिसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा मोड़ा डालते हैं या फिर कोई भी लिंक या कोड या फिर अपने सोशल मीडिया का लिंक दिए हुए रहता है, तो इसी डिस्क्रिप्शन से हमारा टाइम स्टैम्प बन जाता है। तो गाइज ये आप काम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि जब आप YouTube स्टूडियो से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड करते हैं समय ही आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइटल का आपको ऑप्शन मिल जाता है डालने के लिए। तो गाइज आप उस समय भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं। नहीं तो गाइज अगर आपने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है जैसे कि यहाँ हमने किया हुआ है तो आप यहाँ से भी पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक कर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप गाइज आइए जानते हैं कि हम यहाँ टाइम स्टैम्प कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि गाइज आप हमारे YouTube चैनल में जाइएगा तो यहाँ फिक्स लो वैल्यू कंटेंट का आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप जब इस वीडियो को ओपन करिएगा तो आपको यहाँ टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ फिर से हम यहाँ YouTube में आपको दिखला देते हैं कि टाइम स्टैम्प कैसा होता है। तो गाइज यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लाइन आपको मिलता है, जो यहाँ लाइन रेड कलर का आपको एक लाइन यहाँ चलता है वीडियो चलते चलते, तो यहाँ पर देखिए ये जो सारा लाइन यहाँ दिया हुआ है ये टूटा फूटा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो गैस ऐसा क्यों है, क्योंकि गैस ये चैप्टर के कारण है। इस चैप्टर में हमने सॉल्व मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बताया है, तो इस टूटे हाफ चैप्टर में हमने लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू बताया है। और यहाँ जब आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में ये देखिए गैस हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प पूरा दिया हुआ है और नीचे आपको यहाँ चैप्टर मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये यही चैप्टर होता है गाइस। तो ये हमने कैसे लगाया है, तो यहाँ देखिए हमने डिस्क्रिप्शन में गए और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद गाइस आप ऊपर नीचे कहीं भी आप यहाँ टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, तो इसमें आपको करना होता है गाइस कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को अपलोड करते समय मतलब कि एडिट करते समय आप जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एडिट करते समय, तो उस
उस सॉफ्टवेयर में आपको हर एक टाइमिंग को आपको अपने नोटपैड में आपको नोट करना है कि मान लीजिए कि आपने शुरू में तो आप कोई भी व्यक्ति इंट्रोडक्शन बताता है तो आपको यहाँ 00 और साथ ही साथ यहाँ डबल सेमीकोलन यानी कि यहाँ जो दो डॉट वाला आता है सिंबल, इसको आपको लगाना है और साथ ही साथ फिर यहाँ पर 00, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरू में इंट्रोडक्शन ही बताता है। तो इतना आपको लिखने के बाद यहाँ पर ना आपको कोई डैश देना है, सिर्फ आपको एक स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद यहाँ लिख देना है ENTRO इंट्रो। तो गाइज इस तरह से आपको यहाँ इंट्रो हो गया। अब गाइज मान लीजिए कि आपने 2 मिनट पर आपने बताया है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, तो गाइज आपको यहाँ 2 मिनट लिखना है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि 02 और फिर यहाँ पर 22 बिंदु और फिर उसके बाद 00। तो ये हो गया गाइज 2 मिनट। अब यहाँ पर लिख देना है आपको व्हाट इज ब्लॉगिंग। अब मान लीजिए गाइस कि आपके मन में सवाल हो रहा है कि मान लीजिए कि हमें 45 सेकंड में हमने बताया है कि ब्लॉगिंग इश्यू, तो ये हम कैसे लिखेंगे। तो 45 सेकंड में आपने बताया है तो आपको यहाँ लिखना है 00 फिर 2 बिंदु और यहाँ 45। तो ये हो गया गाइस आपका 45 सेकंड। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी आप यहाँ 45 सेकंड से स्टार्ट किए हैं तो आपको यहाँ लिख देना है ब्लॉगिंग इश्यू, मतलब कि जो भी आपने बताया है। अब मान लीजिए कि गाइज आपने 3 मिनट 40 सेकंड पर आपने बताया है कि ब्लॉगिंग कोर्स, तो गाइज वो आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से आपको लिखना है 03 फिर 2 बिंदु और फिर यहाँ 40। तो इस तरह से ये हो गया गाइज आपका हो गया 3 मिनट 40 सेकंड। अब यहाँ आप लिख दीजिए जो भी आपने 3 मिनट 40 सेकंड से बताना चालू किया है कि ब्लॉगिंग कोर्स या फिर जो भी आपने बताया ये सब आपको लिख देना है। तो गाइज इस तरह से आपका टाइम स्टैम्प बनता है, यानी कि आप वीडियो एडिट करते समय ही आपको ये सारा नोट्स करते जाना है कि हमने कितना मिनट या कितना सेकंड से क्या क्या हमने बताना चालू किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि मान लीजिए कि 45 सेकंड से आपने ब्लॉगिंग इश्यू के बारे में बताया, तो यहाँ 45 सेकंड पर आपको यहाँ लिख देना है ब्लॉगिंग इश्यू और आपने 2 मिनट तक कंटिन्यू आपने बताया ब्लॉगिंग इश्यू के बारे में। अब 2 मिनट से आपने बताया व्हाट इज ब्लॉगिंग, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है 02 डबल बिंदु और फिर 00 व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो गाइज कुछ इसी तरह से आपको यहाँ टाइम स्टैम्प लगाना होता है और आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने यहाँ 2 मिनट 3 मिनट 40 सेकंड जो भी आपने बताया इस समय पर, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, खुद हम आपको यहाँ लाइव दिखा रहे हैं कि हमारा जो यहाँ लो वैल्यू कंटेंट का जो वीडियो है जो हमने यहाँ टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है। और तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमने टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है जिसमें 00 पर यहाँ लिखा हुआ है INTRO इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 02 फिर डबल बिंदु 07 यानी 2 मिनट 7 सेकंड पर हमने यहाँ रीजन बताया है। फिर यहाँ 3 मिनट 30 सेकंड पर हमने यहाँ मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट मानी कि जो भी हमने यहाँ बताया है जिस टाइम पर वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो गाइज आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ फिर से समझ सकते हैं कि यहाँ आपने मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर यानी 45 सेकंड 30 सेकंड कुछ भी सेकंड पर आपने कुछ भी स्टार्ट किया है, तो आपको क्या कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर शुरू में आपको 00 लिखना है, फिर उसके बाद डबल बिंदु, यहाँ पर आपको ध्यान देना है डबल बिंदु इस तरह का, और फिर उसके बाद 30 45 50 जितने भी सेकंड में आपने बताया वो लिखकर आपको फिर यहाँ पर एक स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपने जो भी बताया है उसको बारे में यहाँ लिख देना है जो भी आपने स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद गाइज मान लीजिए कि आपने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से जो भी स्टार्ट किया है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है 02 यानी कि 2 मिनट से आपने यहाँ स्टार्ट किया है 2 फिर डबल बिंदु फिर 00। तो गाइज ये हो जाता है आपका 2 मिनट से, और फिर उसके बाद एक स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद यहाँ हमने लिखा हुआ है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। अब मान लीजिए गाइज कि आपने 2 मिनट 30 सेकंड 5 मिनट 10 सेकंड या 50 मिनट 30 सेकंड पर आपने कुछ भी चालू किया, तो यहाँ देखिए कैसे लिखना है। यहाँ देखिए हमने 3 मिनट 40 सेकंड को यहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3 मिनट 40 सेकंड 03 डबल बिंदु 40 और फिर एक स्पेस और फिर हमने जो बताया है उसको हमने यहाँ लिखा है। अब मान लीजिए गाइज कि आपने 10 मिनट या 15 मिनट या 50 मिनट में आपने कुछ भी बताया, तो आपको यहाँ मान लीजिए कि 40 मिनट 15 सेकंड पर आपने बताया है एडसेंस, तो यहाँ लिखना है आपको 40 फिर डबल बिंदु फिर 15 40 मिनट 15 सेकंड, ये हो गया। अब आपको एक स्पेस देना है और फिर यहाँ आपको लिख देना है एडसेंस कोर्स, मान लीजिए कि आपने जो भी बताया वो आपको लिख देना है। अब मान लीजिए गाइज कि आप
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो हो गया सेकंड और मिनट में। अब हमें मान लीजिए कि हमारा वीडियो 2 घंटा का है और हमने 1 घंटा 30 सेकंड 15 सेकंड में हमने बताया कि एडसेंस रिजेक्शन या एडसेंस अप्रूवल, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फिर से लिखना है। मान लीजिए कि आपने 1 घंटा 30 मिनट और 15 सेकंड में आपने बताना चालू किया है कि एडसेंस अप्रूवल या रिजेक्शन, तो आपको यहाँ लिखना है 01, ये हो गया गाइस 1 घंटा। अब आपको यहाँ डबल बिंदु देना है, उसके बाद 30 मिनट, तो यहाँ 30, फिर उसके बाद यहाँ डबल बिंदु और फिर आपने 15 सेकंड, तो यहाँ 15 सेकंड लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है आपको एडसेंस अप्रूवल, मतलब कि जो भी आपने बताया है वो आपको यहाँ लिख देना है। तो गाइज अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पूरा डिटेल्स बताया कि आपको अगर सेकंड में आपने कुछ भी बताया है तो आपको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ 00 डबल बिंदु 45, फिर आपने मिनट में आपने कुछ भी बताया हो तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने घंटा में कोई भी चीज आपने बताया है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पूरा बताया। तो आप इस वीडियो को क्वालिटी को भी बढ़ाकर आप फिर से अच्छा से यहाँ देख लीजिए कि हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं। उसी तरह से गाइज आपको खुद भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ घंटा में किए तो घंटा में हमने यहाँ 3 चीजें लिखे, शुरू में यहाँ आवर हो गया, फिर दूसरा में यहाँ मिनट हो गया और तीसरा में यहाँ सेकंड हो गया। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ टाइम स्टैम्प बना लेना है। उसके बाद गाइस इस तरह से कुछ लिखने के बाद आपको ये सारा जो लिखा हुआ है आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। कहीं भी आप ऊपर नीचे कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। और फिर गाइस आप यहाँ टाइम स्टैम्प लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि यूजर को अगर चैप्टर भी यहाँ जो नीचे वाला नहीं दिखे तो वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ है, तो यहाँ पर भी जब यूजर क्लिक करता है तो उसको यहाँ पर क्लिक करते ही वीडियो में वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए गाइस आप यहाँ टाइम स्टैम्प लिख सकते हैं या फिर चैप्टर वीडियो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि टाइम स्टैम्प लिखेंगे तभी हमारा काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ टाइम स्टैम्प लिख सकते हैं या फिर चैप्टर वीडियो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है गाइस कि ये आपको सही से लिखना है। टाइमिंग सेकंड आपको सही से देना है और उसके सामने आप यहाँ स्पेस देना एक जरूरी है। यहाँ पर टाइम सेकंड जो भी लिखते हैं उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ सेव कर दीजिए, या फिर अपलोड करते समय आपने डाला है तो उसको पब्लिश वीडियो को करिए और फिर आप उस वीडियो को देखिए। आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर आपका यहाँ टाइम स्टैम्प यानी कि चैप्टर बन जाएगा। यहाँ पर आपका टाइम स्टैम्प काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ जो व्यू ऑल में यहाँ चैप्टर आ जाता है ये आपका आएगा। और साथ ही साथ गाइस एक सीक्रेट बात और कि आपका यहाँ टाइम स्टैम्प नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो कि वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि हमारा टाइम स्टैम्प काम नहीं कर रहा है। तो उनके काम करने का नहीं कारण होता है गाइस कि यूट्यूब वीडियो में ये नियम है, यूट्यूब ने खुद बनाया हुआ है कि आपका टाइम स्टैम्प तभी काम करेगा जब प्रत्येक टाइम स्टैम्प के बीच में आप 10 सेकंड का फासला हो। यानी कि गाइस अगर आपने यहाँ पर लिखा ऐसे कि यहाँ पर हमने 00 मतलब कि शुरुआती में हमने यहाँ इंट्रो बताया और फिर उसके बाद आपने लिख दिया 10 सेकंड का फासला, यानी कि गाइस 10 सेकंड के बाद आपको कुछ भी यहाँ पर लिखना है। अगर आपने लिख दिया यहाँ पर कि 00 और 05 और यहाँ पर लिख दिया मतलब कि जो भी आपने बताया है वो, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इंट्रो में और यहाँ जो भी डबल ये नहीं कि आपके जिसके बारे में बताया, तो इन दोनों टाइम स्टैम्प के बीच में मात्र 5 सेकंड का फासला है, यानी कि 5 सेकंड का डिफरेंस है। तो गाइस अगर आप इस तरह से आप अगर टाइम स्टैम्प आप अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो ये आपका काम नहीं करेगा। आपको इस तरह से आपको डालना है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शुरू में हमने इंट्रो बताया है और उसके बाद 10 सेकंड या 45 सेकंड से हमने ब्लॉगिंग इश्यू के बारे में बताया, यानी कि 10 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 2 मिनट में यहाँ हमने व्हाट इज ब्लॉगिंग बताया, यानी कि यहाँ पर भी 10 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस है। फिर हमने यहाँ 3:40 से ब्लॉगिंग कोर्स के बारे में बताया, तो यहाँ पर भी 10 सेकंड से ज्यादा का फासला है। यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि दो टाइम स्टैम्प के बीच में हमेशा 10 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके वीडियो में 10 सेकंड से कम का फासला है यानी कि डिफरेंस है तो आप उसको मत लिखिए, क्योंकि गाइस अगर वैसा लिखेंगे तो आपका ये टाइम स्टैम्प काम नहीं करेगा। तो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पर अपने YouTube वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है और डालने के बाद आपको सेव करना है। आपका ये 100% काम करेगा गाइस, यहाँ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।
तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपने YouTube वीडियो में टाइम स्टैम्प यानी कि चैप्टर लगा सकते हैं। ये काम जो कि हमने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताया गया है, ये आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यानी कि जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद ही जब आप YouTube स्टूडियो से वीडियो अपलोड करते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में, तो उसी समय आपको सारा डिस्क्रिप्शन टैग आपको ऐड करने के लिए मिलता है। तो उसी समय आप डिस्क्रिप्शन में ये टाइम स्टैम्प को आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो गाइस अदरवाइज अगर आपको वीडियो पहले से ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप उस वीडियो में करना चाहते हैं, तो आप YouTube स्टूडियो में जाकर कंटेंट में जाकर पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक कर आप कोई भी वीडियो में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में आप टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कर देखें, क्योंकि गाइस हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ दिया गया वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि गाइस हमसे जो हेल्पफुल कंटेंट है हमेशा आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहता है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके।